डर से इतना भी ना डराओ कि डर का डर खत्म हो जाए। मैं बार-बार ये लाइन अपने शोज़ में इसलिए कहती हूँ कि डर का डर खत्म करना बहुत ज़रूरी है। भारत में इस वक़्त बहुत अलग-अलग तरीके के पार्डन माय लैंग्वेज बट आई यूज़ दिस लैंग्वेज इन ऑर्डर टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि भैया क चूज़ इट। नो जो छोटे-छोटे चिकन्स होते हैं, बच्चे जो बेबी बेबी चिकन्स होते हैं, वो बहुत सारे निकल रहे हैं। इनको लगता है कि ये डेढ़ शाणी हैं। बट उनको ये पता नहीं है कि जो मोदी जी हैं, वो ज़मीन पे इतना रगड़ कर चाय बेचने के बाद, आरएसएस में होने के बाद, चीफ मिनिस्टर रहने के बाद और फिर प्राइम मिनिस्टर बने हैं कि वो चाल अब क्या चलने वाले होते हैं, उससे पहले वो भाग चुके होते हैं। मैंने कल रात को जो शो किया था संदीप जी के साथ में, हमने डिस्कस किया था कि इट वाज़ अ डेलिब्रेट आई वुड से ट्रैप लेड डाउन किया गया था कि सोनम वांगचुक पहले अपनी शक्ल दिखा दें। See, he has been attacking भारत फ्रॉम बैकग्राउंड पीछे से धोखे से वार करते रहे हैं। चाहे वो आमिर खान की मूवी को लाकर उनको लॉन्च करना हो, मेगासेसे से अवार्ड हो, इनकी अमेरिकन पत्नी हो रेबेका जिनके बारे में मैंने पहले भी बहुत पहले एक शो किया था गिरधर मामड़ी जी के साथ में अगर आप लोग को याद हो तकरीबन डेढ़ 2 साल पहले। जब ये हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे कि 6 शेड्यूल नहीं लगना चाहिए या 6 शेड्यूल को लेकर मैंने और कीर्तन मामड़ी जी ने शो किया था। तो ये पीछे से बहुत अटैक करते थे। देखिए पीछे से अटैक करने वाला जब तक सामने ना आए ना, आप उसको पब्लिकली ब्रिंग डाउन नहीं कर सकते हो, स्पेशली वो लोग, वो पॉलिटिशियंस या वो नेता जो एक कमांड करते हैं। ये थ्री इडियट मूवी से ये लाइमलाइट में आ गए। जनता की सिंपैथी, लव, ये वो, रिस्पेक्ट दे ही गॉट एवरीथिंग। डिस्पाइट द फैक्ट कि इनके पापा कांग्रेसी थे और इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। आप इनके विकिपीडिया पेज पे व्हाइल आई एम टॉकिंग आई वुड रिक्वेस्ट द व्यूअर्स प्लीज गो ऑन हिज विकिपीडिया पेज एंड चेक इट। इनके पापा का नाम मेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि पता चल जाता है ना कांग्रेसी हैं। बाय द वे, this was a proper trap laid down and finally he came into the exposure. Finally जो सोनम वांगचुक कब कच्चा चिट्ठा हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अब इस तरीके से माहौल बन गया है कि ये फरार है। बट बहुत सारी बीच में डिटेल्स हैं क्योंकि ये सीधे-सीधे मोदी को धमकी दे रहे हैं। हाउ डेयर ही! मतलब आप नेता नहीं है, एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है और आप धमकी देने उतर आए हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे साथ जुड़े हुए हैं फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ ऑफ गोवा क्रॉनिकल्स सावियर रॉड्रिग्स सर। हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट शोज़ इन्होंने पहले भी किए हैं। ही इज़ ब्रॉट ऑलवेज़ धमाकेदार एक्सप्लोसिव, सो आई एम वेटिंग फॉर हिज़ टॉक ऑन दिस मैटर एज़ वेल। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी। Thank you, Gayatri ji. It's a pleasure to be on your show again. Uh, to answer the question on the enigma, जो enigma है सोनम वांगचुक, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और मैंने ट्वीट भी किया इसके बारे में कि लोग सोशल मीडिया में कह रहा है कि सोनम वांगचुक एक शर्जील इमाम की तरह एक बंदा है या उमर खालिद की तरह एक बंदा है। सोनम वांगचुक उससे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट, स्ट्रेटेजिक और क्लिनिकल है। ये जो इंसान है, उसका जो दिमाग का सोच है और जिस प्रकार से वो पिछले सालों से काम कर रहा है, आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि एक चेहरा जो दिखा रहा है और दूसरा चेहरा है वो अलग है। ये वायलेंट प्रोटेस्ट क्यों हुआ था? अगर आप लद्दाखियों से पूछेंगे, वहां के लोग बता देंगे कि दो बुजुर्ग की वजह से जो प्रोटेस्ट में था, अनशन में था, और उनको कुछ बीमारी हो गया था उस अनशन की वजह से, इसलिए यूथ को फ्रस्ट्रेशन हुआ था और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। ये उन लोगों का कहना है। लेकिन अगर आप हकीकत में देखोगे, आपको ये नजर आ जाएगा कि कुछ almost 60 to 80 people from Nepal happened to be in Ladakh at that point of time, and वो ये प्रोटेस्ट के साथ जुड़ा हुआ था। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो लद्दाखी लोग हैं, उनका जो नेचर अगर आप देखोगे, वो ज्यादा से ज्यादा वायलेंट होने वाला नहीं है। लेकिन उनमें से कोई किसी नो इन लोगों को भड़का के उनको वायलेंस की तरफ धकल दिया था, और इसलिए वो वायलेंट हो चुका था। और ये वायलेंट ट्रिगर लोग लद्दाख के अंदर बोल रहा है, 6 साल से हम डिमांड कर रहे हैं, 6 साल से हम डिमांड कर रहे हैं। ये सब बातें हैं, लेकिन हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि वहां पे ट्रिगर हुआ था सितंबर 10 को। सोनम वांगचुक ने एक जगह पे, जो बीजेपी के अमित मालविया ने भी एक ट्वीट डाला है इसके बारे में, उस पे वीडियो भी डाला है कि ये जगह पे सितंबर 10 ने सोनम वांगचुक ने एक स्पीच दिया था।
उस स्पीच में सोनम वांगचुक ने नेपाल में जो हुआ था के बारे में बात किया था, बांग्लादेश में जो हुआ था उसके बारे में बात किया था, और श्रीलंका में जो हुआ था उसके बारे में बात किया था। उसने उस समय भी जेन जी का जिक्र किया था। मैं लोगों को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आप इस आदमी के पैटर्न को देखो क्या बोल रहा है। और फिर जब ये प्रोटेस्ट वायलेंट टर्न हुआ था वो वहां से निकल चुका था, क्योंकि वो बताना चाहता था कि मेरा कोई हाथ नहीं इसमें। और उसने फिर बाद में एक स्टेटमेंट किया था कि नो स्टॉप, दिस इज अ वायलेंट प्रोटेस्ट, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड, यू नो। ये सब बातें बाद में किया था। सर, आई वांटेड टू इंटरजेक्ट एंड आई वांटेड टू मेक वन पॉइंट। ये जब वो प्रोटेस्ट वायलेंट हुआ तो ये बंदा छोड़कर भागा है मैदान, तो मैं उसको कहती हूँ फरार। आप वहां रुकते। दोज पीपल वर योर फॉलोअर्स। You should have stopped them. You should have told them, no, this is not the way to protest. But what did you do? You packed your bag and you left because you were afraid of FCRA, you were afraid of CBI, you were afraid of arrest. And now sitting in Auroville, which is known to be a particular intelligence agency center, a stronghold area, आप वहां से टीवी पे इंटरव्यू दे रहे हो। तो टीवी पे इंटरव्यू तो उसामा बिन लादेन और उनके सबॉर्डिनेट्स भी देते थे। मैं इसलिए इनको कहती हूँ फरार। नाउ व्हेन ही इज वार्निंग एंड थ्रेटनिंग द गवर्नमेंट, सर। जी। That's precisely the point I'm trying to raise. If you understand and analyze the steps that he has taken, मैं फिर से अभी भी बोल रहा हूं, सोनम वांगचुक एक इंटेलिजेंट आदमी है। वो जानता है किस प्रकार से, किस तरीके से शब्द इस्तेमाल करना है, किस तरीके से क्या बोलना चाहिए मीडिया पे, और किस तरीके से सिंपैथी गेन करने के लिए वो अपना काम कर रहा है। ये जानना जरूरी है कि अगर उसने कल, अगर आप देखोगे मीडिया इंटरव्यूज जो किया उसने और उसको एनालाइज करेंगे, वो बोल रहा है गवर्नमेंट को कि अगर आप हमें अरेस्ट करोगे तो सोनम वांगचुक जेल में और भी डेंजरस हो सकता है। जैसे सोनम वांगचुक बाहर से वो चाहता है कि भारत सरकार उसको अरेस्ट करे। जब भारत सरकार उसको अरेस्ट करेगा तभी उसका दूसरा स्टेप चालू होगा, जो उसको सपोर्ट कर रहा है चालू होगा। अगर भारत सरकार को इसको क्रैक करना है तो सोनम वांगचुक उसके पूरे टीम को ही पकड़ना पड़ेगा। ये एफसीआरए की चीज एक ही जरिया है। अगर आप देखोगे किस प्रकार से सोनम वांगचुक को बिल्डअप किया है, लद्दाख के अंदर अगर आप सोनम वांगचुक के खिलाफ कोई कुछ भी बोलेगा वो आपके ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि सोनम वांगचुक ने अपने आप को इस तरीके से उनके दिमाग, उनके सोच में अपना सोच डाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सोनम वांगचुक एक इंटेलिजेंट और उसी वजह से एनालिटिकली एक डेंजरस बंदा है। वो चाहता है कि भारत सरकार उसको अरेस्ट करे। अरेस्ट करने के बाद जो प्रोटेस्ट, जो एनार्की, केओस हो जाएगा, वो सोनम वांगचुक चाहता है। मैं नहीं बोल रहा कि लद्दाखी की जो डिमांड्स है वो गलत है। मैं बोल रहा कि डिमांड्स है डायलॉग की तरफ, उस डिमांड्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वायलेंस अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ने वाले हो तो वायलेंस में कोई सोल्यूशन नहीं आता है। और उसमें किसकी नुकसान होती है? जो लोग हैं लद्दाखी लोगों का ही नुकसान होता है। उसमें ये प्रोटेस्ट के वजह से 4 इनिसेंट आदमियों का डेथ हो गया, 80 लोग इंजर्ड हो गया। क्यों? वो प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्या था? अगर अनशन जो था पीसफुल था, डिमांड्स रख रहा था, लोग गवर्नमेंट के साथ बात कर रहा था, तो ये प्रोटेस्ट को जेंजी की तरह जो नेपाल में हुआ था उसको बदलने की किसकी साजिश थी? और अगर सोनम वांगचुक सचमुच एक बंदा है जो वायलेंट प्रोटेस्ट के खिलाफ था, तो वहां से क्यों भागा? वो क्यों नहीं जाके रोका लोगों को? और इसी कारण के वजह से मैं बोल रहा हूं कि सोनम वांगचुक और उसके ऑर्गेनाइजेशंस के पूरे लिंक्स और पूरे फंडिंग को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, और उसको पिन डाउन करना जरूरी है। जी। सर, अगर आप देखेंगे तो बिकॉज़ सिंस यस्टरडे लॉट ऑफ डिटेल्स हैज़ बीन कमिंग ऑन हिज़ मनी लॉन्ड्रिंग। ये पैसा आया कहाँ से इनके पास में? I mean, if you're just a simple scientist, as predicted in the movie Three Idiots,
तो सर ये नॉर्मल लोगों के पास तो इतना पैसा नहीं आता है ना, करोड़ों रुपए, और वो भी अनअकाउंटेड अकाउंट्स में, जैसे बेनामी अकाउंट्स होते हैं सर, उस तरीके के अकाउंट्स में इनके पास पैसे आ रहे हैं। हाउ हाउ डिड हाउ डिड इट हैपन इन फैक्ट? आई एम क्वाइट शॉक्ड कि इतना। इनफैक्ट मैं अगर हुँ, आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, आप देखोगे कि सोनम वांगचुक के जो पर्सनल अकाउंट्स है, HIAL के अकाउंट्स, सेकमॉल के अकाउंट्स, हिज वाइफ्स अकाउंट्स, दैट इज देयर, they all have to be investigated। क्योंकि क्या हो रहा है, आप देखो, लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है इंडिया के लिए। लद्दाख को जब हमने जम्मू एंड कश्मीर से यूनियन टेरिटरी बनाया था, एक कारण के वजह से बनाया था, क्योंकि हम इसको सिक्योर करना है, क्योंकि बॉर्डर चाइना के साथ है, बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है। जो 6 शेड्यूल का डिमांड है लद्दाखी लोगों का, हम वो उसको अमल कर रहे हैं, उसको दूसरे नजरिए से देख रहे हैं, एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा है। उस रेजोल्यूशन के लाने की कोशिश में, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव इशू है, सडनली ये वायलेंस आता है वहां पे। क्यों? और क्योंकि नेपाल में ऐसा जेंजी का वायलेंस हुआ था, तो उसी प्रकार का लद्दाख में जेंजी का वायलेंस करना जरूरी था इन लोगों को। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आए थे नेपाल के बारे में। नेपाल में मैं आपको साबित करूंगा कि नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, जो यूएस कोवर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो CIA के साथ काम करता है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है यूथ को सेंसिटाइज करने के, कि उनका राइट्स, हक वगैरह, और किस प्रकार से गवर्नमेंट के साथ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द गवर्नमेंट, टू वर्क अगेंस्ट कंप्लीट not exactly an anarchy, but to fight the government. That was what was the plan of NED। और NED वो ही ऑर्गेनाइजेशन है जो बांग्लादेश के यूथ के साथ वो ही किया था। तो NED जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, जो बाकी सब लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता है, वो जेंजी को ही टारगेट करता है। पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है जो NED का काम है नेपाल में। क्यों NED ने किया था? क्योंकि नेपाल को उनको कैप्चर करना जरूरी है। उसी प्रकार से आप देखोगे, लद्दाख के अंदर चाइना का इंटरेस्ट है, लद्दाख के अंदर US का इंटरेस्ट है, और लद्दाख के अंदर पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है। सोनम वांगचुक ने खुद एक वीडियो में कहा था कि चाइना को, अगर चाइना इस बार आने की कोशिश करेंगे, तो हम चाइना को अलाउ करेंगे, क्योंकि हमारे लद्दाखियों ने बहुत फाइट करके हमें कुछ नहीं मिला, इसलिए चाइना को अलाउ करेंगे। इस प्रकार का आदमी ऐसे बोलता है, एक राष्ट्रवादी ऐसे बोलता है कि हम चाइना को अलाउ करेंगे अंदर आने के लिए, और लद्दाखियों का सोच रहे हैं कि क्या बोल रहा है। सोनम वांगचुक अगर बोल रहा है कि कोई अंदर आए, पिछले बार हमने रुकवाया था उन लोगों को, लेकिन इस बार हम नहीं रुकवाएंगे, इसका मतलब क्या है? आप देश के साथ जंग करना चाहते हो? जब मणिपुर की हादसा हुआ था और कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मणिपुर में, भारत सरकार बहुत समय लेकर सही निर्णय लिया था। अभी सोनम वांगचुक के खिलाफ इमीडिएटली, क्योंकि हमारे पास इतने सारे इंफॉर्मेशन था, ये जो जो शीप के क्लोथिंग में सोनम वांगचुक घूम रहा है, उसका चेहरा, असली चेहरा बाहर आ रहा है अभी। कोई राष्ट्रवादी, कोई देशभक्त ऐसा बोलेंगे कि हम चाहे चीन के लोगों को अंदर आने देंगे? बोलेंगे कि जेनजी को नेपाल पे देखना चाहिए, बांग्लादेश में देखना चाहिए, और श्रीलंका में जो हुआ था उससे सीखना चाहिए। अगर वो Sir, हिंदू I भक्त would है। just like to play the video because there is a copyright. It's on a TV channel, so I would just play it. Activist Sonam Wangchuk has warned that his imprisonment could cause more problems for the government than his freedom, saying attempts to book him under the Public Safety Act will backfire. Wangchuk blamed deep-rooted anger and mass unemployment for the violence in Leh and defended his actions after his sixth scheduled demand failed. Critics say the pattern is familiar: provoke unrest, then threaten the state when the consequences follow. Authorities face the test of enforcing law while avoiding escalation. Now, here is the thing: when his father was in the power, why didn't he ask the sixth schedule then?
And why is he connected with Eunice and Rahul Gandhi? See, let's understand one thing. Sonam Wangchuk on his own cannot do anything. सोनम वांगचुक को किसी ना किसी तरीके से उसको एक एक जरिया एक वे की तरह इस्तेमाल करेंगे। वो बांग्लादेश में भी हमने देखा है, वो नेपाल में भी हमने देखा है। नेपाल में सिर्फ एक चीज जो डिफरेंट है कि जो वो चाहते थे आने पे, जो सीआई के लोग चाहते थे इंटरिम प्रेसिडेंट बने, वो नहीं हो नेपाललाई पाया। उन्स्त्योदो, बांग्लादेशलाई उन्स्त्योदो, श्रीलंकालाई उन्स्त्योदो, निरंसे गिर्जा खेवान अपने He's talking in Ladakhi and he's saying कि जैसा लोगों ने नेपाल और बांग्लादेश में किया वैसा आप भी करिए। And this is dated 10 September. आप तो लोगों को भड़का रहे हो। यहाँ पे 6 शेड्यूल कहाँ से आए? जो सोनम वांगचुक टीवी में बोल रहा है, जिस प्रकार से वो इंटरव्यूज दे रहा है, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, आपके व्यूअर्स को भी बोल रहा हूँ, आप एनालाइज करो, वो झूठ बोल रहा है। ही इज लाइंग थ्रू हिज टीथ। एक सिंपैथी गेन करना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि भारत सरकार उसके खिलाफ है। यही भारत सरकार उसके साथ काम कर रहे थे, यही भारत सरकार उसके साथ जुड़े थे, जो अच्छे काम कर रहे थे लद्दाख में। लेकिन जिस समय ये अपना दूसरा षड्यंत्र की करने की कोशिश कर रहा था, भारत सरकार ने उसके ऊपर से हाथ हटाया। ये मत बोलो सोनम वांगचुक कि भारत आपके खिलाफ है। भारत सरकार आपके खिलाफ नहीं है, आप भारत के खिलाफ है। जो आदमी बोल सकता है कि हम चाइना के लोगों को अंदर ला सकते हैं, वो आदमी राष्ट्रवादी नहीं है, देशभक्त नहीं है। लद्दाखी लोग जो है इनोसेंट लोग हैं। सर इनके ऊपर किसका हाथ है? इज इट द वेस्टर्न इंटेलिजेंस जिनका पूरी दुनिया में ड्रग के ऊपर कब्जा है वो है, या फिर हमारे बगल में जो महानुभाव हैं शी जिनपिंग जी, उनके उनके लोगों का? हु इज ऑपरेटिंग हिम करंटली? Gayatri, at this point of time, I don't want to comment because I'm awaiting a little bit more investigations and documents हमें मिलना है, देख रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इतना मैं जानता हूं कि सोनम वांगचुक जो दिखा रहा है, जो है, वो है नहीं। मैं इतना जानता हूं और इतना इंफॉर्मेशन है मेरे पास। द पॉइंट इज दिस कि सोनम वांगचुक ने वायलेंट इंस्टिगेट और एमएचए ने इतने बोल्डली स्टेटमेंट बाहर डाला है। क्यों डाला होगा? जब तक उनके पास एविडेंस नहीं होता वो इस प्रकार से बात ही नहीं करते। एमएचए ने खुद स्टेटमेंट कहा था कि इंस्टिगेटर सोनम वांगचुक है। एमएचए ने खुद अभी एफसीआरए पे उनका पाबंदी लेकर आया है। क्यों? कहीं ना कहीं कुछ डेटा उनके पास है, कुछ एविडेंसेस है उनके पास है। हमें देखना कि सोनम वांगचुक क्या करना चाहता है, उसका पूरा चिट्टा बाहर निकालेंगे हम। वो भड़का रहे लड़ाकी लोगों को, वो लड़ाकी लोगों जो पीसफुल लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लड़ाकी के टेम्परामेंट जो है वो पीसफुल है। हाँ, सर ये भी तो कह रहे हैं कि ये जो वायलेंस हुआ है दैट इज नॉट बाय द लद्दाखी पीपल, इट इज बाय द नेपाली पीपल हु आर स्टेइंग इन लद्दाख। ये नेपाली कहाँ से आ गए? वही मैं बोल रहा है, 60 to 80 people were Nepalis identified in Ladakh. So there is a proper investigation going on. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लद्दाखी जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा वायलेंट प्रोन नहीं है। जिसने ये वायलेंस को ट्रिगर किया है उसका इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। वो इंडियन गवर्नमेंट कर रहा है, वो कुछ ही दिनों में हमें पता चलेगा। ये जैसा दिखता है ऐसा है नहीं। इट्स नॉट a protest that is just come like that. It's not organic. ये ऑर्गेनिक है ही नहीं, ये प्लान था। और सोनम वांगचुक अपने आप को एक मार्टर की तरह दिखाना चाह रहा है देश को और लद्दाखियों को। मैं लद्दाखी लोगों को सिर्फ ये चीज बोल रहा है, आपका जो भी डिमांड्स है, जो भी आप लगता है जायज है, उसका सिर्फ ही एक ही तरीके से सॉल्व हो सकता है, वो है डायलॉग।
जब आप वायलेंस के रास्ते लेकर जा रहे हो, वो वायलेंस से ही खत्म हो जाएगा। जी, बिल्कुल सही सर। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जब तक बात थी आपके प्रोटेस्ट की समझ में आता था, आप नेपालियों को ले आए प्रोटेस्ट करने के लिए क्योंकि लद्दाखीज़ ने प्रोटेस्ट नहीं किया, तो वहाँ पर समझ में आता है कि आपके इंटेंशंस कुछ और हैं। आपके अकाउंट्स और बिल्स और फर्म्स करोड़ों रुपए के घपले निकल कर आते हैं। दैट इज़ नॉट प्रोटेस्ट एंड यू आर डेफिनिटली नॉट वन ऑफ द इंटेलिजेंट एंड जीनियस वन्स जो थ्री इडियट मूवी के थ्रू हमें बेवकूफ बनाकर हमारे सर पर बिठाने की कोशिश की गई है। It was a planned strategy generally which is done by the Western intelligence agency जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी बट सभी को पता है हम किसके बारे में बात करें जो 12 से 15 साल पहले ही प्रोजेक्ट शुरू करते हैं एंड दे स्टार्ट ग्रूमिंग पीपल जैसे केजरीवाल आए थे और एक अभी बिहार की तरफ भी मैंने एक दो नाम सुने हैं और लद्दाख में इनका नाम हम पहले से ही लेते रहे हैं we have been identifying him from almost like 2 years in past history because he's doing things which is not in favor of India and coming out and telling openly sir कि तुम चाइनीज अगर आएंगे अटैक करेंगे तो हम रास्ते खोल देंगे तो यू आर एज गुड एज अ ट्रेटर इनके ऊपर तो पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट नहीं सर इनके ऊपर तो ट्रेटर का एक्ट लगाकर यूएपीए का एक्ट लगाकर ही शुड बी पुट एज एन एग्जाम्पल द प्रॉब्लम इज द इंडियन गवर्नमेंट इज टू लीनियंट ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है जो इस तरीके की स्टेटमेंट्स देते हैं या इस तरीके का स्टैंड लेते हैं सो दैट द अदर्स आर अफ्रेड चाइना का एक चीज मुझे बड़ा अच्छा लगता है सर it might be going wrong and nothing is 100% there's nothing called perfect in this world वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो सबक सिखाते हैं ना the others are already afraid to in fact think about something like that they लेकिन have हम नहीं कर सकते गायत्री, हैं बट दे नो सर हम नहीं कर सकते हैं एग्री बट वी कैन हैव द ऑल्टरनेट मीन्स एंड वेज टू एटलीस्ट सेट एग्जांपल्स क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना हर कोई अपने आप को इज रेडी टू सेल एंड दे डोंट हैव एनीथिंग टू सेल एक्सेप्ट फॉर इंडिया भारत बेचने के तो अलावा ये जितने मैं भी आपको गद्दार है एक लाइन से और कुछ नहीं है मैं सोनम वांगचुक से कुछ 5 साल पहले मिला था। ओके, उसके इंस्टीट्यूट में भी गया, उसके जो स्कूल थे वहां पर भी गया था। इन 5 सालों के बीच में उसके बाद में जो अगर आप देखोगे वो इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था, मोदी को सपोर्ट कर रहा था जब आर्टिकल 370 लेकर हटाया गया था और जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना था। इनके बीच में किसी ने इसको इन्फ्लुएंस किया था जिसमें ये दो चीज बाहर आ चुके हैं। एक स्टेटहुड जो कभी था नहीं डिस्कशन में, दूसरा ये एनफोर्समेंट ऑफ 6 शेड्यूल जो गवर्नमेंट और बीजेपी देख रहा है। उन लोगों ने कमिटमेंट नहीं किया था लेकिन उस पे अमल करके एक सोल्यूशन लेकर बाहर आने की बातचीत हो चुके थे। ओके, लेकिन कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है क्योंकि कमिटीज बना था और उसके ऊपर डिसीजन हो रहा था और डिस्कशन हो रहा था। कहीं ना कहीं इस समय सोनम वांगचुक ने गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने या गवर्नमेंट के को इश्यूज रेज करने की कोशिश किया है। कोई उसमें कोई बात नहीं है। किसी को अगर गवर्नमेंट के साथ क्वेश्चन करना है कि किसी गवर्नमेंट पॉलिसी को एग्री नहीं करता है, उसको प्रोटेस्ट में वो डिसेंट करना उनका डेमोक्रेटिक राइट है और ये चल रहा था। लेकिन जब अगर आप देखोगे नेपाल के अंदर जो हुआ था और जो अभी लद्दाख में करने की कोशिश किया था, आपको पैटर्न क्लियरली दिखाई दे रहा है। फिर उसका मीटिंग यूनिस के साथ, उसका ट्रैवल पाकिस्तान में, उसका उनका ये जो इमेजिनरी सॉल्यूशंस बना रहा है जिसको दिखा रहा है कि क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट है, लोगों को यूथ को अपने साथ ये तरफ खींच के लेकर आ रहा है। अगर वो यूथ को अपने तरफ खींच के लेकर आ रहा था, मैं सिर्फ वांगचुक से यही सवाल पूछना चाहता था, जब प्रोटेस्ट वायलेंट टर्न हो चुका था, आप क्यों नहीं जाकर उसी यूथ जो आपको फॉलो कर रहा था उनको रोका? आपने क्यों नहीं रोका? आपने क्यों ये स्टेटमेंट बनाते हो कि पिछले बार लद्दाखियों ने चाइनीज को रुकवाया था, अभी इस बार क्योंकि भारत सरकार हमारा नहीं सुन रहा है, हम चाइना को अंदर आने देता है? ये कोई राष्ट्रवादी की शब्द नहीं होते हैं, ये कोई स्ट्रैटेजिस्ट, एक थिंकर और कोई खिलाड़ी का शब्द होता है जो एक
अजीब सी खेल खेल रहा है जो भारत सरकार पहचाना गया है और हम डील करेंगे इसके साथ। जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने स्क्रीन के ऊपर लगा दिया, प्लीज फॉलो अस देयर बिकॉज इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि हम सारी न्यूज यहाँ पर कवर करें। 4 शो से ज्यादा की कैपेसिटी मेरी नहीं है, मैं ऑलरेडी अकेले 4 शोज रन कर रही हूँ। तो प्लीज आप ट्विटर हैंडल्स और बाकी सोशल मीडिया को फॉलो करिए जहां मैं बाकी की न्यूज ब्रेक करती हूँ। सो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू।